बोर्ड एग्जाम्स में कई बार सिर्फ डायग्राम बनाकर ही अब 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें ऑलमोस्ट आपके डायग्राम्स बनते हैं। दैट मीन्स 40 मार्क्स का जो हमारा पेपर है उसमें डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इंडियन इको में क्या है, आपके डेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक में भी आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई वुड से कि इंडियन इकोनॉमी में तो कम पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर कोई चीज़ है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये डायग्राम्स आपने सीख लिए तो आपका आंसर अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तो बोर्ड एग्जामिनर को भी इंस्टेंटली इंप्रेस करेगा। क्यों? जैसे अभी हमने देखा है कि हमारे पास क्या है कि हमारा जो पेपर भी है वो कैसे चेक होने वाला है, ऑनलाइन चेक होने वाला है। सो ऑनलाइन में स्क्रीन पे जितना अच्छा डायग्राम प्रेजेंट होगा, जो लिखा हुआ उतना ही बेटर प्रेजेंट होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रिसीजन पेप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बार बार पूछे गए हैं। सो उन्हें कैसे बनाना है, क्या छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हमें उन डायग्राम्स में नहीं करनी है, और विद दैट डायग्राम्स हमें और कौन सी चीज़ें हैं जो उनके साथ ऐड ऑन करके वहाँ पे लिखनी है जिससे आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए। सो क्या कवर करेंगे? नेशनल इनकम का डायग्राम्स कवर करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के डायग्राम्स जो हम कवर करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डायग्राम्स कवर करेंगे जिसमें आपका डिमांड सप्लाई क्या होता है, डिमांड ग्रेटर हो जाए तो क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। सो ये सब करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें हम और डिस्कस करेंगे कि और कैसे हम अपनी चीज़ों को जो इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारे फुल मार्क्स लाने में क्या करेंगे ना, हमारी हेल्प करने वाले हैं। अब सो जो फर्स्ट डायग्राम हम कंसीडर करने वाले हैं दैट इज द सर्कुलर फ्लो इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसके बीच में होता है? इधर द रियल फ्लो ऑफ इनकम और मनी फ्लो ऑफ इनकम। अब क्वेश्चन में इधर तो आपसे पूरा सर्कुलर फ्लो का डायग्राम आपसे पूछेगा, तो अगर पूरा सर्कुलर फ्लो का आपसे पूछेगा तो अब क्या करोगे? रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों बनाओगे। अगर स्पेसिफिकली आपसे रियल फ्लो पूछता है, व्हाट इज रियल फ्लो, डायग्राम बनाओ तो रियल फ्लो अलग से बनाना है। मनी फ्लो का पूछेगा तो मनी फ्लो अलग से बनाना है। अब हमारे सिलेबस में ऑल्दो ही हैज एक्सप्लेन द 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज योर कंज्यूमर्स, फर्म दैट इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड आपका क्या होता है गवर्नमेंट, प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन हमारे इन द होल सिलेबस जब भी आप डायग्राम बना रहे हो, इधर इन द नेशनल इनकम और आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हम सिर्फ दो ही सेक्टर्स में बनाते हैं, दैट इज 2 सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड्स जो आपका कंज्यूमर्स है, एंड सेकेंड इज द फर्म जो क्या है आपके इन्वेस्टर्स है। सो रियल फ्लो इनकम बनाएंगे बिटवीन द हाउस होल्ड एंड आपका इन्वेस्टर्स दैट इज द फर्म। अब जब रियल फ्लो की बात आती है तो रियल फ्लो क्या होता है? द फ्लो बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे किसी भी तरह का मनी फ्लो नहीं कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ रियल फ्लो कंसीडर करना है। सो एज अ हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड होते हैं वो आपके फर्म को क्या देते हैं? हाउस होल्ड्स प्रोवाइड द सर्विसेज, लाइक वी आर द हाउस होल्ड्स, वी आर द कंज्यूमर। हम कहीं काम करने जाएंगे तो क्या प्रोवाइड करेंगे? एज अ लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, या किसी के पास लैंड है तो वो लैंड दे देगा। सो वी हैव अ 4 फैक्टर सर्विसेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneur। फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द फर्म वो क्या प्रोवाइड करेगा? आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurship। अब एज इन अ रियल फ्लो, कंज्यूमर ने जो हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया वो तो आपने कंसिडर कर लिया। अब हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करे? आपका जो फर्म है वो क्या प्रोवाइड करेगा इन रिटर्न टू द हाउस होल्ड? दैट इज उनके फैक्टर पेमेंट्स जाएगा आपका मनी फ्लो में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सो इन रिटर्न वो क्या प्रोवाइड करेंगे? उन्हें गुड्स जो उन्होंने बनाए हैं, उन्हें गुड्स जो बन के आए हैं, क्योंकि हमने तो फैक्टर सर्विसेज दे दिया, लैंड दे दी, लेबर दे दी, इन रिटर्न जो गुड्स बनकर आए हैं वो फर्म को क्या करेंगे? वो हाउस होल्ड सेक्टर्स को नहीं देंगे, फर्म विल प्रोवाइड टू द हाउस होल्ड्स द गुड्स। ये हो गया आपका रियल फ्लो। मनी फ्लो कैसे बनेगा? मनी फ्लो में क्या होगा? हाउस होल्ड ने जितना भी काम किया था अपने फैक्टर सर्विसेज दे के टू द फर्म, फर्म उनके रिटर्न उन्हें पेमेंट करेगी, दैट इज फैक्टर पेमेंट्स। सो लैंड के अगेंस्ट उन्हें क्या मिलना चाहिए? आपका रेंट। लेबर के अगेंस्ट क्या मिलना चाहिए? उन्हें वेजेस। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और कैपिटल पे क्या मिलेगा? उन्हें इंटरेस्ट। तो ये फैक्टर पेमेंट्स करेंगे। और जो आपके फर्म ने
हाउस होल्ड्स को गुड्स प्रोवाइड करे थे, उनके रिटर्न हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करेंगे इन रिटर्न? उनको मनी प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सो ये एक पार्ट हो गया आपका रियल फ्लो का अलग डायग्राम और मनी फ्लो अलग हो गया। अगर पूरा सर्कुलर फ्लो बोल देता है तो हम क्या करेंगे? आपका एक साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज द हाउस होल्ड सेक्टर और राइट साइड हो गया आपका फर्म। फर्स्ट कंप्लीट बना दो रियल फ्लो और मनी फ्लो का मिक्स। हाउस होल्ड विल प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज टू द firm and firm will provide in return their factor payments। और फर्म क्या करेगी? हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगी और गुड्स एंड सर्विसेज पे हाउस होल्ड क्या करेंगे? फर्म को क्या देंगे? आपका फैक्टर पेमेंट। ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, जिसमें हमने कंसीडर किया आपका रियल फ्लो और आपका मनी फ्लो। अब एक एग्जाम्पल जब भी बना रहे हो आपके एरोज करेक्ट होना चाहिए। एरोज ही बताएंगे कि हाउस होल्ड के से आपका फर्म को क्या जा रहा है और फर्म आपका हाउस होल्ड को दे रही है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट डायग्राम इज दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करेंगे, सो एग्रीगेट डिमांड में अगेन 4 सेक्टर्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। लेकिन डायग्राम हम सिर्फ कितने सेक्टर्स में बनाते हैं? बिटवीन ओनली द 2 सेक्टर्स, दैट इज द कंजम्पशन हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट कौन बनाता है? आपका इन्वेस्टर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिमांड कब कैसे बनेगा आपका? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप सबने किया है। एग्रीगेट डिमांड कैसे होता है ये भी आप सबने किया है। इसका डिटेल्ड वीडियो जो है मेरे चैनल पे है, आप जाके इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करो। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड मैंने बहुत अच्छे से वहाँ इलाबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ कि एग्रीगेट डिमांड कब कैसे बनेगा आपका। इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सेस। वाई एक्सेस से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि क्या है आपका? कंजम्पशन है। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सेस एग्रीगेट डिमांड एंड स्लोपिंग अपवर्ड्स, राइट। दिस इज द एग्रीगेट डिमांड, आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ध्यान में रखना है कंजम्पशन का कभी जीरो से शुरू नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है आपका? पैरेलल टू एक्स एक्सेस। दैट मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम कंसीडर करते हैं एग्रीगेट डिमांड में। दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड डज नॉट डिपेंड अपॉन योर level of the income। Diagram 3, aggregate supply curve। Aggregate supply curve is identical to your income। That means zero से start होगा, it will start moving upwards at 45-degree inclination to the income। ठीक है, that means income increases, aggregate supply increases। तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब नाउ कंसिडर करेंगे डायग्राम 4, योर एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है। 6 आपका 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम लेवल एक्सप्लेन करो। तुमने ये तो बता दिया कि कहाँ पे होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगा, डायग्राम बना दिया। अब क्यों होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे? क्यों? क्योंकि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड अगर ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तो वहां पे क्यों नहीं हो सकता, और अगर एग्रीगेट सप्लाई आपकी कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो क्यों नहीं हो सकता? तो दोनों केसेस कंसीडर करने हैं। इन फर्स्ट केस वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सेकेंड केस वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ये हो गया फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच से आप इक्विलिब्रियम लेवल कैसे एक्सप्लेन करोगे? where the savings are greater than income and savings are less than income। यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से जो है आपको कंसीडर करना है आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट लेवल का इनकम। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल के लिए आपको अचीव करने के लिए। दोनों केसेस एक्सप्लेन करने रहते हैं आपको, ग्रेटर देन और लेस देन के लिए। फिफ्थ एग्री आपका जो डायग्राम आपको कंसीडर करना है दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम हम क्या करते हैं कि वेदर वी हैव टू कंसीडर द डायग्राम। जब भी आपको इक्विलिब्रियम लेवल कंसीडर करना है तो हम कौन सा कंसीडर करते हैं? एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड और आपका एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स आपका डिजायर्ड लेवल। अब कई बार क्या होता है, आपका जो डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड है दैट इज जो एक्सांटे एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर देन हो जाता है रादर देन द प्लान्ड वन। मतलब प्लान्ड कम किया था बट हमारा जो एक्सपोज्ड आया, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आया वो ज्यादा आ गया, राइट। तो उस केस में हम डायग्राम बनाएंगे आपका इन्फ्लेशनरी का आपका। दैट मीन्स जो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है विच इज ग्रेटर देन योर एक्सांटे एग्रीगेट डिमांड। दैट मीन्स एक्सपोर्ट एडी इज ग्रेटर देन द एक्सांटे एडी, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। ये इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम आपने बना दिया। अब
इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम तो हमने बना दिया, इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों होता है, इसका इफेक्ट क्या है, ये रीड करना 6 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी विल डू द डिफ्लेशनरी गैप, रिवर्स ऑफ दैट। डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आया वो फॉल हो गया, वो कम हो गया दैन योर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, यानी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कम था, सॉरी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल आया वो कम हो गया। दैट मीन्स जो आउटपुट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा है rather than जो रिक्वायर्ड है। सो आप डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम करोगे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके कॉजेस क्या है और आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नेक्स्ट डायग्राम 7, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दैट मीन्स आपका पार वैल्यू कहाँ पे होगा, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो क्या है। एक्सिस के एक्स एक्सिस पे आप शो करोगे आपका डिमांड और सप्लाई, और वाई एक्सिस पे क्या शो करोगे, आपका एक्सचेंज रेट। सो जहां पे भी आपका डिमांड और सप्लाई मीट होगा, इंटरसेक्ट होगा, वो क्या है, आपका एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे भी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि डिमांड ग्रेटर देन होगा तो क्या करेंगे, लेस देन होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। एवरीबडी नोज कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब रुपी फॉल हो जाता है एज कंपेयर टू द रिलेशन। अभी आजकल क्या चल रहा है, वॉर सिनेरियो चल रहा है कि हमारा रुपी जो है वो 91-92 रुपीज पहुंच गया है अगेंस्ट $1। दैट मीन्स हमारा करेंसी क्या हो रहा है, रुपी क्या हो रहा है, अभी डेप्रिशिएट हो रहा है। दैट मीन्स कहाँ हमें 60-70-80 डॉलर्स पे करना होता था, अभी रिसेंटली 1 मंथ 80-84 रुपीज से लेके आपका 94 रुपीज एक्सचेंज करना पड़ा। दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। फिर आप क्या करोगे, आपका एप्रिसिएशन रिवर्स ऑफ दिस, यानी अगर 92 रुपीज की जगह कहीं आपको 80 पे करना पड़ जाए तो वो क्या है, आपका एप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको करने हैं। बोर्ड एग्जामिनर्स अक्सर जो है क्लियर डायग्राम्स और नीट प्रेजेंटेशन देखकर मार्क्स देते हैं, इसलिए डायग्राम्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स बोर्ड 2026 के प्रेडिक्शन क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपलोड करूं तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो इकोनॉमिक डायग्राम्स, ताकि पता चले कि आप लोग इस वीडियो को हेल्पफुल लग रही है। अगर आप क्लास 12th कॉमर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। Thank you for watching this video. All the best for the class 12th Economics Board Exam 2026. Smart preparation करें, diagrams practice करें और exam में confident रहें. We will meet in the next video with the last minute revision for the economics exams as well. Thank you so much.